IVM. There's a quick survey to fill out on ivmpodcast.com/survey. It lets us know a little bit more about who's listening to us. And you know what? We're going to do a few prizes. So, we'll do a random drawing of maybe 10 people and we'll send you all some swag. Remember, that's ivmpodcast.com/survey where you can fill out the survey. मेरे पड़ोसी की 8 साल की बेटी है जो स्कूल के बाद डांस क्लास जाती है और फिर घर आकर प्रैक्टिस भी करती है। मैं जब भी उसे प्रैक्टिस करते देखती हूँ मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे शौक अक्सर पीछे छूट जाते हैं क्योंकि हम परिवार के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में जुट जाते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं। हमारे शो एक चुस्की फाइनेंस में हम अक्सर इन वित्तीय जिम्मेदारियों के बारे में बात करते हैं। अब कल्पना कीजिए अगर आप अभी भी अपने शौक पूरे कर सकते हैं जबकि कोई आपकी वित्तीय जिम्मेदारियों का ख्याल रखता है। करो पूरे अपने इरादे, अपनों से किए सभी वादे। SBI लाइफ, अपने लिए अपनों के लिए। अधिक जानकारी के लिए www.sbilife.co.in पर लॉग ऑन करें। IRDAI पंजीकरण संख्या 111। स्वागत है आपका SBI लाइफ इंश्योरेंस प्रस्तुत एक चुस्की फाइनेंस में। SBI लाइफ इंश्योरेंस, अपने लिए अपनों के लिए। दिन महीने साल गुजरते जाएंगे और हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल। अपनी मेमोरीज की दुनिया में जब आप कदम रखते हो तो कैसे आज के सारे गिले शिकवे भूल जाते हो ना। इनफैक्ट अपने पुराने एल्बम्स, वीडियोस आप अनगिनत बार देखते हो। हम औरतें तो ये सब बखूबी करती हैं, पर बात जब फाइनेंसेस की आए तो हम उसे टालते चले जाते हैं ये समझकर कि ये हमारी जिम्मेदारी है ही नहीं। इसी मान्यता को बदलने के लिए और आपको आपकी कॉलेज की एक मीठी सी याद के जरिए फाइनेंस की आसान बात समझाने के लिए बनी है आज की एक चुस्की फाइनेंस की। स्वागत है आपका SBI लाइफ इंश्योरेंस प्रस्तुत एक चुस्की फाइनेंस पॉडकास्ट में। मैं हूँ प्रियंका आचार्य। अपने 14 वर्षों का अनुभव लिए मैं आ रही हूँ हिंदी और अन्य 7 भाषाओं में। इस पॉडकास्ट में आप जानेंगे कि कैसे अपने घरेलू फाइनेंस की जानकारी रखें और उसे कैसे बेहतर बनाते जाएं। तो आइए कुछ अच्छा सीखते हैं आज की चुस्की के साथ। जब हमने एक चुस्की फाइनेंस शो की शुरुआत की थी तो याद कीजिए मैंने आपको सीमा और मनाली से मिलवाया था। दोनों अपने अपने रूटीन्स में इतने स्ट्रेस थे और उनके कॉलेज के दिन याद करके कितना बेहतर महसूस कर रहे थे। बस तो आज की चुस्की स्कूल कॉलेज के फाइनल दिनों की आपको याद जरूर दिलाएगी। सीमा एक दिन अपने कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप देख रही थी। अचानक मनाली ने पोस्ट किया, हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? कितने बिजी होते जा रहे हैं ना हम सब। पर पता है फेस्टिवल्स का सीजन चल रहा है ना, तो कबर्ड की सफाई कर रही थी और मुझे अपने कॉलेज टाइम वाली स्लैम बुक मिली। पूरी स्लैम बुक पढ़ के चाय की चुस्की जितनी ताजगी मिल गई। रुको, मैं सारे पेजेस के फोटोज यहाँ भेजती हूँ। और जैसे ही सारे फोटोज आने लगे सीमा जल्दी जल्दी सब कुछ डाउनलोड करके देखने लगी। अरे इसमें मेरा लिखा हुआ पेज कहाँ है? आप सारे लिसनर्स की सुविधा के लिए बस इतना बता दूं, स्लैम बुक यानी एक छोटी सी बुकलेट जो गिफ्ट शॉप्स में अक्सर मिलती है। इसमें कई तरह के पेचीदा और फनी क्वेश्चंस होते हैं जो आप अपने दोस्तों से फिलअप करवाते हो। लड़कियों में तो ये कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर होता है। तो आज का फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा। मैं आपको स्लैम बुक में पूछे जाने वाले यूजुअल क्वेश्चंस में से 3 पॉपुलर सवाल बताऊंगी एक एक करके। उनके कॉलेज के स्लैम बुक में भरे जाने वाले आम तौर पर जो आंसर्स होते हैं वो बताऊंगी। और फिर हर सवाल के साथ अगर ये बुक फाइनेंस के आंसर्स वाली बनी होती तो जवाब क्या होते ये भी बताऊंगी। तो चलिए स्लैम बुक का पहला सवाल। अगर तुम्हें 3 विशेस पूरे होने का वरदान मिल जाए तो तुम क्या मांगोगी? ये तो वैसा है जैसा अमिताभ जी केबीसी में पूछते हैं ना,
क्या कीजिएगा इस धनराशि का? तो नॉर्मली लोग लिखेंगे 2-3 लग्जरी कार्स, फैमिली के साथ वर्ल्ड टूर, मेरे करियर और एजुकेशन के लिए फंडिंग, ये सब। अब मनी स्लैम बुक वाला जवाब क्या होगा? मेरी पहली विश ये होगी कि कभी कोई इमरजेंसी आए तो हमारे परिवार के सालों से जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स हैं उन पर कोई आंच ना आने पाए। ऐसा कोई कुशन हो जो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करे। मेरी दूसरी विश ये होगी कि फ्यूचर के चक्कर में हम अपने प्रेजेंट को स्ट्रगल में ना निकाल दें। मुझे कई बार डर लगता है कि 60 के बाद पैसे तो खूब होंगे, लेकिन अगर हम बचत ही करते गए और खर्च की आदत ही नहीं होगी तो क्या फायदा हुआ इस तरह फाइनेंसेस को मैनेज करने का। और मेरी तीसरी विश होगी कि रिटायरमेंट या जॉब लॉस जैसे सिचुएशंस आए तो पैसिव इनकम सोर्स हमारे पास रेगुलरली बना रहे। अब दूसरा क्वेश्चन, आपकी जिंदगी की सबसे ऑकवर्ड घटना कौन सी थी? कॉलेज वाले आंसर्स कुछ ऐसे होंगे, जब मैं एग्जाम्स के दिनों में पढ़ाई करते वक्त गेम खेल रही थी और गलती से मम्मी ने पकड़ लिया। या फिर वो चाची, बुआ, मौसी वगैरह हर फंक्शन में मुझको शादी के लिए एलिजिबल बनाकर शोपीस की तरह दिखाती हैं। वो मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड होता है। अब मनी स्लैम बुक वाला जवाब देख लेते हैं। पेट्रोल पंप पे डेबिट कार्ड पुराना था तो चला नहीं और मुझे वहां पूरे पर्स में से चिल्लर और नोट्स ढूंढ ढूंढ के कैश भरना पड़ा। यूपीआई भी एक्टिवेट करने का सोचा था काफी दिन से, बट यार वो केवाईसी एंड ऑल प्रोसेस, सोचा करूंगी कभी फुर्सत में। ऐसा कुछ आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, तो आज से अपनी बैग में एक खास जगह कैश रिजर्व के लिए अमाउंट रख दीजिए। और हाँ, अगर यूपीआई पे भरोसा है तो वो भी सॉर्ट कर लीजिए। अब मनी स्लैम बुक का फाइनल क्वेश्चन, आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करती हैं? नॉर्मली लोग काफी कुछ लिखते हैं, गार्डनिंग, म्यूजिक, रीडिंग, स्टैम्प कलेक्शन। मनी स्लैम बुक वाला जवाब कुछ ऐसा होगा, मुझे म्यूजिक, डांस और पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन साथ साथ पुराने फोटोज देखने का भी। और जैसे पुराने फोटोज वैसे ही FFF देखने का। BFF नहीं, FFF यानी फैमिली फाइनेंस फोल्डर। कभी कभार मैं देख लेती हूँ कि हमने सारे इन्वेस्टमेंट्स सही तो किए हैं ना, सारे डिटेल्स लेटेस्ट तो है ना, कुछ नजर से छूट तो नहीं गया ना। बस उसी से कुछ पेंडिंग हो तो कंप्लीट कर लेती हूँ, वरना इस फोल्डर को देखकर खुशी महसूस करती हूँ। सो आज की चुस्की से मैं बस यही कहना चाहती थी कि फाइनेंसेस भी हमारी फ्रेंड्स की तरह इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। बस जरूरत है चुस्की बाय चुस्की, एक चुस्की फाइनेंस की। तो जैसे ही इमरजेंसी कैश आपने अपने पर्स में डाल दिया हो, तुरंत अपने BFFs, फैमिली और कॉलेज या ऑफिस फ्रेंड्स को बताना जरूर कि आपने वो कदम उठा लिया है घर की फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर। तो ये था आज का सबक। कल के स्वाद के लिए आज की चुस्की जरूरी है। मैं हूँ प्रियंका आचार्य और ऐसे ही कुछ किस्से कहानियों के साथ आपके फाइनेंस की समझ को भारी बनाते रहूंगी। आपके फीडबैक और सपोर्ट का मुझे इंतजार रहेगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे @PriyankaU पर और लिंक्डइन पे प्रियंका आचार्य प्रोफाइल नाम पे। अगर आपको ये शो अच्छा लगा हो तो IVM पे बहुत और शोज हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो आ जाइए IVM पॉडकास्ट के ऐप या वेबसाइट पर। आप एक चुस्की फाइनेंस पॉडकास्ट और IVM के बाकी सारे शोज को सुन सकते हैं अपने पसंदीदा ऑडियो एप्स पर भी। हमें सोशल मीडिया पर अपना प्यार जरूर दें। हम IVM पॉडकास्ट के नाम से हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई चुस्की के साथ। SBI लाइफ इंश्योरेंस प्रस्तुत एक चुस्की फाइनेंस सुनने के लिए धन्यवाद। SBI लाइफ इंश्योरेंस, अपने लिए, अपनों के लिए। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Storytellers and Storytellers, Vineet speaks with drum prodigy Darshan Doshi about helping young Indian drummers take to the world stage. The Simplified Gang delves into the unfortunate financial crisis in Sri Lanka. On Smarter with Sid, Siddharth observes how Lata Mangeshkar was snubbed I tell you, out of memoriam mentions in both the Grammys
and the Oscars. This is an absolute disgrace. And on the Life Manifestos, Zarina explains how to beat procrastination and show up for yourself. Do follow us on social media. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you enjoyed this show or any of our other shows for that matter, do please tell a friend. Also, don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on. You can check us out on YouTube as well. On ivmpodcast.com/YouTube, we have a list of all of our YouTube channels. Do check out if your favorite show is available as full video. We are also doing a small listener survey to better understand how you respond to our shows and advertising on the network. We'd really appreciate it if you could spare a few minutes to fill it out. It helps us build better shows for you. And finally, we'd like to thank our sponsors for this week, SBI Life Insurance, India Water Portal, and Jupiter, a digital banking app. Thank you so much for making this possible. सफर, रास्ते, मंजिल और मुकाम अक्सर ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं, पर हम हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें सुनने से कतराते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा कुछ ऐसे सफर पर जहां आपको एक नया नजरिया मिलेगा सफर और मंजिलों को देखने का। आइए इन किस्से कहानियों में डूब जाएं। हर मंगलवार और शुक्रवार